अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं शान चौधरी। एक अफसोसनाक खबर आज के हवाले से डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन इंतकाल कर गए और हम उनके घर पर मौजूद हैं। खुदादाद कॉलोनी में उनकी रिहाइश का थी और सियासी हवाले से उनके सबसे करीबी साथी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे इनका नाम क्या है और ये इनके घर के आमिर लियाकत हुसैन साहब के अंदरूनी मनाज़िर भी हमें दिखाएंगे। जिस कमरे में वो रहा करते थे वो कमरा भी हम देखेंगे। इब्तदाई मालूमात के लिए, तहकीकात के लिए पुलिस ने इस कमरे को सील किया है, लेकिन आमिर लियाकत साहब जिस घर में रहते थे उसके अंदरूनी मनाज़िर भी हम आपको दिखाएंगे। उस कमरे को दिखाएंगे जहाँ पर उन्होंने अपनी रिहाइश रखी हुई थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आसिम उबैद है। ये बताइएगा आसिम भाई, आपका डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन से कितना करीबी ताल्लुक़ था और आप लोगों की बात कितनी दफ़ा हुआ करती थी और आखिरी दफ़ा क्या बातचीत हुई थी आप लोगों की? देखिए, डॉक्टर साहब से हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, क्योंकि हम एक NGO चलाते हैं। NGO के हवाले से हमारा था, क्योंकि हम जितने भी यहाँ पे स्कूल्स हैं उनकी फ़ीसों को माफ़ कराना, राशन के हवाले से, मेडिकल के हवाले से, ये हमारी चीज़ें चलती रही। और जब से सोशल मीडिया पे वीडियो आई थी उसके बाद से उन्होंने सबसे मेलजोल ख़त्म कर दिया था, क्योंकि वो इतनी दर्दनाक वीडियो चली है कि उसमें इंसान की देखिए इंसान ज़ख़म बर्दाश्त कर सकता है लेकिन इज़्ज़त पे दाग बर्दाश्त नहीं कर सकता, और जिसकी वजह से वो अपने जो मेंटली है वो बहुत ही अपसेट थे। अच्छा, जो तस्वीर आमिर लियाकत हुसैन साहब के इंतकाल के बाद जो उनकी सामने आई है उसमें देखा जा सकता है उनकी दाढ़ी बिल्कुल सफ़ेद हुई हुई है, दाढ़ी बड़ी हुई है। ऐसा लगता है कि वो काफ़ी दिन से परेशान थे और अपने ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे थे, अपना ख्याल भी नहीं रख रहे थे। तो कितने दिन पहले वो यहाँ पर आ चुके थे और कितने दिन से उन्होंने इस घर के अंदर अपनी रिहाइश रखी हुई थी? मतलब कितने दिन से वो इस कमरे के अंदर उन्होंने अपने आप को तन्हा रखा हुआ था? ये भी 4 दिन हो गए। 4 दिन पहले कराची पहुँचे थे वो इस्लामाबाद से। और जहाँ तक आपने बोला, वाकई वो बहुत अपसेट थे। उनके चेहरे से आप देख सकते हैं कितने वो परेशान थे, क्योंकि उनकी इस वक्त जितनी जो उनकी पूरी ज़िंदगी की इज़्ज़त और वक़ार था बिल्कुल दाव पे लग चुका था। बिल्कुल वो यानी कि किसी को फेस नहीं कर पा रहे थे। देखिए, इंसान हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन इज़्ज़त के ऊपर जब बात आ जाए तो बर्दाश्त नहीं होती। और ये इंसान देखिए बाद में डॉक्टर साहब कोई एक आम शख्सियत है, एक ब्रांड थे। जो उनके साथ कोई सेल्फ़ी भी खींचे तो उसकी भी एक पति आन और शान में कितनी तरक्की मिल जाती है। और ये जो दानिया है जिनको आपने अभी मैंने आपके पिछले क्लिप में देखा, मैंने आपने उन्हें शाह बोला, वो शाह तो खैर है ही नहीं। और दानिया जिन्होंने अपनी एक टिकटॉक व्यूवर्स बढ़ाने के लिए उन्होंने ये वीडियो वायरल की, और वीडियो वायरल करके इन्होंने सिर्फ एक डॉक्टर आमिर लियाकत को नहीं तबाह और बर्बाद किया, इन्होंने माशरे में ऐसे कितने लोगों को तबाह और बर्बाद किया। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन और दानिया रहती थी, तो ये वो कमरा था, यही वो घर है। इसके ज़रा मनाजिर आप हमें दिखा दें। देखिए, ये टोटल इतनी सील किया हुआ, आपको सिर्फ बाहर आप देख सकते हैं कि बाहर सील जो मेन सील देख सकते हैं। नाज़रीन, ये डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के घर का दाखिली रास्ता है, जो कि एक छोटा रास्ता है, यहाँ से अंदर गाड़ी नहीं जाती थी। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब की गाड़ी उनके घर के बाहर मौजूद रहती थी और वही उनकी निशानी होती थी कि वो घर पर मौजूद थे। ये रास्ता है, ये एक काफ़ी बड़ा मकान है। नीचे यहाँ पर काफ़ी सारी दुकानें हैं जो डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब ने किराए पर दे रखी थी, और ऊपर काफ़ी सारे फ्लैट हैं वो भी उन्होंने किराए पर दे रखे थे। लेकिन वो खुद बेसमेंट के अंदर जिस कमरे में रहते थे वो चूँकि इब्तदाई तहकीकात के लिए पुलिस ने सील किया है, लेकिन वो कमरा कैसा है, कैसा दिखता है, वो किस तरह रहा करते थे, आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, ये डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब के घर के अंदरूनी मनाजिर हैं, और ये जिस आपको जो मैंने दरवाज़ा दिखाया, एक छोटा सा गेट था जहाँ से मैं अंदर आ रहा हूँ मुसलसल, और ये एक अंदर जो रास्ता है यहाँ पर मैं यहाँ से गुज़र रहा हूँ और आप देख सकते हैं ये वो दरवाज़ा है जहाँ पर डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब बेसमेंट के अंदर बनाए हुए कमरे में रहते थे। इस दरवाज़े को पुलिस ने फ़िलहाल इब्तदाई तहकीकात के लिए सील किया हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये जो पुलिस ने इसको सील किया है, ये वो ताला है। इस गेट को खोलने के बाद नीचे डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब का कमरा भी था और डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब का ऑफिस भी था। ये वो सीढ़ियाँ जो डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब के घर पर ऊपर जा रही हैं, फ्लैट्स की तरफ जो इन्होंने किराए पर दे रखे थे। एक बहुत बड़ा ये घर है, लेकिन इसके नीचे जितनी भी दुकानें हैं वो, और इसके ऊपर जितने भी फ्लैट्स हैं वो डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब ने किराए पर दे रखे हैं। और ये वो दरवाज़ा है बेसमेंट की तरफ जो रास्ता जाता है। यहाँ पर सिर्फ 2 कमरे थे, जिसमें एक कमरा डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब ने अपना ऑफिस बनाया हुआ था और दूसरे कमरे में उन्होंने अपनी रिहाइश रखी हुई थी।
इसके अंदर जाके जो कमरा है जहां पर डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब ने रिहाइश रखी हुई थी, वहीं से वो आज सुबह मुर्दा हालत में पाए गए। 2 मुलाजमीन उनके साथ होते थे जो पुलिस ने पूछ-गुछ के लिए उन्हें तहवील में ले लिया है। और जब हम भी अक्सर औकात इंटरव्यूज़ करने आते थे डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब के, तो हम बेसमेंट जाने वाले इसी रास्ते से नीचे उनके पास जाते थे। और ये उनके घर के मनाजिर हैं जो आपको हम दिखा रहे हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान शान चौधरी को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।